मोहतरम सदर मुदर्रिस साथिया किराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मैं आपको दिमाग के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सब गौर से सुनोगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या आप जानते हो कि हमारा दिमाग 10,24,000 GB स्टोर कर सकता है, जो 64 GB की 16,000 पेन ड्राइव को जितना होती है। क्या आप जानते हैं हमारा दिमाग सभी चीजों को कैसे याद रखता है? हमारी मेमोरी किसी एक चीज से नहीं बनी होती है। हमारी मेमोरी में वो सब होता है जो हमने देखा होगा, सुना होगा, सूंघा होगा, टेस्ट किया होगा और साथ ही फील किया होगा। ये टॉपिक आपके दिमाग में हमेशा रहेगा। आपके सामने अगर दीवार हो या पंखा चल रहा हो, ये आपके दिमाग में स्टोर नहीं रहेगा। दिमाग उन चीजों को स्टोर करता है जो उसको अहम लग रहे हैं। अगर आप दीवार को या फैन को गौर से देखोगे तो ये भी दिमाग में स्टोर रहेगा। हमारी मेमोरी दो टाइप की होती है, शॉर्ट टाइम मेमोरी और लॉन्ग टाइम मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी एक कैरी बैग की तरह होती है। कैरी बैग में हम तो सामान रखते ही हैं, मगर घर पहुंचते ही हम उस सामान को अपनी जगह पर रखते हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी हमारे घर की तरह होती है, जहां हम सामान स्टोर कर रहे हैं। हमारे दिमाग में तरह तरह की इंफॉर्मेशन आती है, जैसे आंखों से जो हम देख रहे हैं, कान से जो हम सुन रहे हैं, मतलब पूरी बॉडी से हमें इंफॉर्मेशन आ रही है। नाक से जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो ब्रेन के इस पार्ट में आ रही है। जो हम सुन रहे हैं ये ब्रेन के इस पार्ट में आ रही है। नाक से जो हम सूंघ रहे हैं वो ब्रेन के इस वाले पार्ट में आ रही है। अलग अलग पार्ट से इंफॉर्मेशन आ रही है। ये इंफॉर्मेशन का मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल है। जो भी इंफॉर्मेशन हमारी बॉडी में आती है वो ब्रेन तक पहुंचने से पहले इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में बदल जाती है। जो अलग अलग बॉडी पार्ट से जो सिग्नल आती है वो जाती है शॉर्ट टर्म मेमोरी में। और दिमाग में एक पार्ट होता है जिसे हम हिपोकैम्पस कहते हैं। उस पार्ट का काम होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेजना। हिपोकैम्पस उसी इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेजता है जो इम्पोर्टेंट होती है। और शॉर्ट टर्म मेमोरी में सिर्फ इंफॉर्मेशन 20 सेकंड के लिए रहती है। 20 सेकंड में अगर लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है वो हमें याद रह जाता है, लेकिन अगर नहीं जाती है तो उस इंफॉर्मेशन को हम भूल जाते हैं। मसलन अगर शौकत सर ने आपको कुछ कहा है, अगर आपने गौर से सुना तो ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है, जो आपको हमेशा याद रहता है। हमारे ब्रेन में ऐसे बहुत से न्यूरॉन्स होते हैं जो हमारी याददाश्त को स्टोर करते हैं। और ब्रेन में न्यूरॉन्स हमें याददाश्त रखने में मदद करते हैं। उन न्यूरॉन्स की तादाद लाखों में होती है। हिपोकैम्पस जो इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में आती है, न्यूरॉन्स आगे इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। इस कनेक्शन को सिनेप्स कहते हैं। इंफॉर्मेशन न्यूरॉन में नहीं बल्कि कनेक्शन में होती है। जितना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा उतनी अच्छी से हमें वो इंफॉर्मेशन याद रहती है, और अगर वो कनेक्शन कमजोर होगा तो हम वो भूल जाएंगे। उन सब के बीच हिपोकैम्पस बहुत जरूरी है। इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए ये दिमाग की नॉलेज हमारे सिर्फ एक इंसान के कारण पता चल पाती है। वो है एलिसन का बचपन में एक्सीडेंट हुआ था, जिसके कारण उसके सर पर चोट आई थी। उस चोट की वजह से मिर्गी के दौरे आ रहे थे। 1953 सन 19 में एलिसन पहुंचे एक डॉक्टर के पास अपनी मिर्गी की परेशानी लेकर, और डॉक्टर ने उनका ऑपरेशन किया। ऑपरेशन में डॉक्टर ने हेनरी मोलिसन वो पार्ट निकाल दिया जिससे उसको मिर्गी के दौरे आ रहे थे। उस टाइम तक किसी को ये भी पता नहीं था जो पार्ट निकाला जा रहा है वो पार्ट भी इतना जरूरी है। डॉक्टर ने जो पार्ट निकाला वो था हिपोकैम्पस। हिपोकैम्पस का काम शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेजना, मगर हिपोकैम्पस निकाला गया था और इसीलिए मेमोरी हिपोकैम्पस स्टोर नहीं कर पा रहा था। उनकी सिर्फ शॉर्ट टर्म मेमोरी में इंफॉर्मेशन स्टोर रहती थी। शॉर्ट टर्म मेमोरी में सिर्फ 20 सेकंड के लिए रहती है।
اگر آپ 100 سے ملنے اور 20 سیکنڈ کے بعد دوبارہ ملتے وہ آپ سے ویسے ہی ملتے جیسے آپ کو پہلی بار مل رہے ہیں۔ اس پوائنٹ کے بعد ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ لانگ ٹرم میموری کے 3 حصے ہوتے ہیں: ایپیسوڈک میموری، سائنٹیفک میموری، پروسیجر میموری۔ ایپیسوڈک میموری وہ میموری ہوتی ہے جن سے آپ ایک ایپیسوڈ بنا کر سن سکتے ہیں۔ جیسے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آج کا دن کیسا گزرا، یہ میموری مجھے ایک ایپیسوڈ کی طرح سنا سکتی ہے۔ سائنٹیفک میموری میں نیمز، فیکٹ، جنرل نالج، ڈیٹس اسی طرح کی انفارمیشن ہوتی ہے۔ اور پروسیجر میموری وہ میموری ہوتی ہے جن میں آپ نے کچھ سیکھا ہوگا، مطلب سائیکلنگ، سوئمنگ، ڈرائنگ، جو بھی کچھ آپ سیکھتے ہو وہ اسٹور کرتا ہے۔ پروسیجر میموری کو ہپوکمپس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ ہمارے دماغ میں کتنی میموری آ سکتی ہے؟ انلمیٹڈ، کیونکہ نیورونز ہوتے ہیں بلینز اربوں میں اور ہر نیورون کے کروڑوں میں کنیکشن ہوتے ہیں، لیکن ہم بہت ساری چیز بھول جاتے ہیں۔ ہمیں وہ چیزیں اچھی سے یاد رکھتے ہیں جو ہمیں پسند ہوتے ہیں اور جو ہمیں امپورٹنٹ لگتے ہیں۔ وہ چیزیں ہم بھول جاتے ہیں جو ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں ہوتے، کیونکہ ایسی میموری کے نیورونز کے بیچ جو کنیکشن ہے وہ کمزور ہوتا ہے۔ وہی امپورٹنٹ میموری کے بیچ جو کنیکشن ہے وہ بہت مضبوط ہوتا ہے۔ ویک کنیکشن کے کارن ہم بھول جاتے ہیں۔ اگر آپ کچھ بھول جاتے ہو، نیورونز کے بیچ کنیکشن کمزور ہوتا ہے، وہ آپ مضبوط بھی کر سکتے ہو۔ آپ جانتے ہو، آپ جتنا اس چیز کے بارے میں سوچو گے یا پڑھو گے اتنا ہی زیادہ نیورونز کا کنیکشن مضبوط ہوگا۔ ایج کے ساتھ بھی ہم چیزیں بھول جاتے ہیں، جیسے بوڑھے لوگ کچھ بھول جاتے ہیں کیونکہ جو نیورونز کے بیچ کنیکشن ہے وہ کمزور ہوتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، ایج کے ساتھ ہی ہمارے دماغ کا سائز چھوٹا ہو جاتا ہے، جس کے کارن ہر 10 سال ہپوکمپس اپنے نیورونز کے بیچ 5% کھو دیتا ہے، جس سے نئی میموری لینے میں دقت ہوتی ہے۔ ہم سب کو یہ تو پتا ہے کہ بادام کھانے سے میموری اچھی ہوتی ہے۔ کبھی یہ سوچا کہ بادام میں ایسا کیا خاص ہوتا ہے؟ بادام کھانے سے ہی کیمیکل بڑھ جاتے ہیں اور نیورونز کے بیچ جو کنیکشن ہوتا ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ جب ہم سوتے ہیں تب ہمارا دماغ نیورونز کے کنیکشن پر کام کرتا ہے، اس کے بعد پھر نیورونز کا کنیکشن اچھا ہو جاتا ہے۔ میموری اسٹور کرنے کے لیے ہمیں کم از کم 8 گھنٹے سونا ضروری ہے۔ شکریہ۔